बिहार में मानसून सत्र है और जो मौसम है वो गर्मा गया है, सियासत गर्मा गई है। बात की जाए तो जो तमाम विपक्षी दल के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माले के दो विधायक हमारे साथ हैं। सबसे पहले संदीप सौरभ से जानेंगे क्या कारण है कि अब बाहर हैं, अंदर नहीं जाएंगे आप लोग। देखिए, 23 मार्च की घटना के ऊपर हम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हमने सरकार से कहा कि 23 मार्च को जिस तरीके से सदन के अंदर पुलिस कर्मियों को ठूंस करके और विधायकों को घसीट करके बाहर निकाल करके एक कानून पारित करवाया गया, महिला विधायकों का चीरहरण करने की कोशिश की गई, वो पूरे बिहार के लोकतंत्र के इतिहास के लिए शर्मसार घटना है और उस पर सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और जो अधिकारी ये आदेश दिए हैं उनको निलंबित करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये छोटी सी बात हम लोगों ने सरकार से मांगी, लेकिन इस पे बहस नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं करने देंगे। अगर ये सदन के अध्यक्ष का अप्रोच होगा, अगर ये सरकार की मंशा होगी, तो फिर सदन चलने का मतलब क्या रहेगा। अभी अभी हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार जो है वो माइंडलेस है और वही माइंडलेस सरकार अब सदन को अपोजिशन लेस करना चाहती है, विपक्षहीन बनाना चाहती है। इसीलिए हम लोग आज सदन का बायकॉट करने के लिए यहाँ पे हैं। अजीत कुशवाहा जी, कब तक, आखिर कब तक बॉयकॉट चलेगा? पिछले सत्र में भी बॉयकॉट आप लोगों ने किया, राजभवन मार्च किया, क्या उसका फलसफा निकला, क्या परिणाम आया? यानी लड़ाई तो अनवरत चलते रहने की चीज़ है। ये अधिकारों की लड़ाई है जिसको सरकार कुचल देना चाहती है। लगातार बिहार के गरीब गुरबों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके दवाई के अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पढ़ाई के अधिकार को कुचला जा रहा है। और यहाँ पर जनता के सवाल उठाने वाले जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर भी उनके आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये मारपीट यूं ही नहीं है, बल्कि जिस तरीके से पूरे बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरा, आपने देखा कि कई सारे सवाल हम लोगों ने खुद उठाए जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था। और इस बार भी सदन में कई सारे हमारे सवाल हैं जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो वो नहीं चाहती है कि ये सवाल उठाए जाएं और जिसके जवाब सरकार को देना पड़े। इसीलिए सरकार चाहती है विपक्ष लेस जो है वो विधानसभा चले। तो विपक्षहीन विधानसभा चलाने की सरकार का अपना मनसा है, वो चला रही है। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र का हनन हुआ और सरकार भी इस बात को मानती है। कल भी सरकार के बयान में यह बात थी कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। तो जब दुर्भाग्यपूर्ण था तो इसको बनाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? सरकार बिहार की जनता के सामने अपने किए हुए कार्रवाई पर खेद व्यक्त क्यों नहीं करना चाहती है? ऐसी कौन सी जिद है? उस दिन भी तो हमने कहा था, जिस दिन काला कानून पास किया जा रहा था, उस दिन हमने कहा था कौन सी जिद है कि आप बूटों से रौंद करके ये कानून पास कराना चाहते हैं? आप 2 दिन वेट कर सकते थे, आप इस मानसून सत्र में लेके आ सकते थे। हम तो यही कह रहे थे ना कि इस पर विचार कर लिया जाए। हम तो जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन आप विचार नहीं किए। उस समय भी आप अपनी जबरदस्ती थोप रहे थे और आज भी अपनी जबरदस्ती को थोप रहे हैं। तो लोकतंत्र में किसी के थोपे हुए लोकतंत्र को हम लोग तो एक लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर हम लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम मांग यही कर रहे हैं कि देश बिहार के अंदर भी लोकतंत्र हो और सदन के अंदर भी लोकतंत्र हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सदन चले। अगर सदन तनाशाही के साथ चलाया जाएगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र पसंद लोग वैसे सदन में रहना कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। एक तरफ विपक्ष का जो बात है नहीं सुना जा रहा है, दूसरी तरफ जासूसी का जो मामला है पेगासस के थ्रू, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, पूरे दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में शायद इससे बड़ी घटना आज तक नहीं हुई है। इतना ज़्यादा शर्मसार लोकतंत्र कभी आज तक नहीं हुआ। पेगासस का मामला अभी हाल में सामने आया और दुनिया के कई देशों में ये मामला सामने आ चुका है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री का जो मोबाइल नंबर है उसको पेगासस एक वायरस है जिसके मातहत जासूसी करने के लिए नंबर दिया गया है। हिंदुस्तान के अंदर भी 300 लोगों का नाम आया है जिसमें बिहार के भी कुछ पत्रकार हैं। अब पेगासस का मामला ये है कि जहाँ जहाँ ये मामले खुले हैं उन तमाम देशों में जांच चल रहा है। हिंदुस्तान में अगर ये मामला खुल रहा है जिसके अंदर तमाम सारे राजनयिक लोग हैं, राहुल गांधी है, प्रशांत किशोर हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, इनके परिवार के अन्य सदस्य हैं। पेगासस में अगर आपका मोबाइल नंबर उसमें डाल दिया गया तो आप समझिए कि आपके मोबाइल से आपसे ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल कंपनी का हो जाएगा जिसने वो वायरस डाला है। और इसमें कई सारे लोगों का, जो महिला पत्रकार हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में बड़े बड़े पत्रकारिता के रिपोर्ट निकाले हैं, उन तमाम लोगों को इसमें डाला गया है। जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं उनको डाला गया है, मीडिया कर्मियों को डाला गया है, यहाँ तक कि 2 केंद्रीय मंत्रियों का नंबर उसमें डाला गया है। आप समझिए कि पूरी दुनिया को ये लोग सर्विलेंस पे रखना चाहते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे बात करते हैं, कब आप कहाँ पे हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका मोबाइल ऑफ है तब भी उधर से वो चाहे तो आपका मोबाइल ऑन करके आपका कैमरा से टोटल चीज़ वो कवर कर सकता है। आप मोबाइल जेब में रखे हुए हैं और आप क्या बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, ये टोटल चीज़ वहाँ पता चल रहा है। तो ये सीधे सीधे पेगासस का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस थे
उनके ऊपर जिस महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था उसका उसमें नाम है, उसके परिवार के और लोगों का नाम है, और हमने देखा उसका क्या क्या इस्तेमाल हुआ। बीएसएफ के पूर्व प्रमुख का उसमें नाम है, सेना के कई बड़े बड़े जनरल का नाम उसमें है, कई बड़े अधिकारियों का नाम है। तो असल में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो एक वर्डिक्ट दिया था कि निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार होगा, उन तमाम चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है। हमने कल विधानसभा में यहीं पे खड़ा होकर के हमने यही मांग उठाई थी कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने पेगासस मामले को लेकर के जांच बैठाई, क्योंकि पेगासस के कर्मचारी जो थे वो छत्तीसगढ़ गए थे, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने यहाँ जांच बैठाई है क्योंकि पेगासस में अभिषेक बनर्जी का उसमें नाम है, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कि चूंकि बिहार के कई पत्रकारों का इसमें नाम है, बिहार में भी इसको लेकर के एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए, ये हम मांग सरकार से करना चाहते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर जब विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक सदन में अब सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो पेगासस को लेकर भी बिहार सरकार से जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी बड़ी मांग है कि इसको लेकर एक नया कानून भी बने और किस तरीके से जो जासूसी की जा रही है उस पर लगाम लगाया जाए, इस पर सरकार अब कवायद शुरू करे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला।